A very good morning, second class students. This is your computer class and I am your teacher Tripta here. This is chapter number 3, working of a computer. In previous class, in previous lecture, we have discussed about computer and we have also discussed about where and how a computer is helping us. कैसे कंप्यूटर हमारी हेल्प करता है, कर रहा है और कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लेस पे कंप्यूटर जो है हमारी हेल्प करता है. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. वर्किंग मीन्स जो उसका काम है ऑफ अ कंप्यूटर. एक कंप्यूटर जो है वो कैसे वर्क करता है, व्हाट इज द प्रोसीजर, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. मेकिंग वर्किंग ऑफ मशीन्स, हम कुछ एक मशीन्स को भी डिस्कस करेंगे जिनकी वर्किंग क्या है, वो कैसे काम करती हैं. सेकेंडली इनपुट प्रोसेस आउटपुट, दैट इज ऑल. इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, IPO. इनपुट प्रोसेस आउटपुट. इनपुट मीन्स कोई कमांड देना, कोई इंस्ट्रक्शन देना. प्रोसेस जब वो सारा काम होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस. एंड आउटपुट जो हमें रिजल्ट मिलता है. Then we know that computer is a machine. Yes, in previous chapter we have discussed computer is a machine that makes our life, our work easy. कंप्यूटर एक मशीन है जो हमारी लाइफ को, हमारे काम को इजी बनाती है, हेल्प करती है. बट द वीक पॉइंट वाज दैट, सबसे कमजोर जो पॉइंट था, वीक पॉइंट था, वो ये था कि कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शन के काम नहीं कर सकता. इवन एवरी मशीन, हर एक मशीन जो है वो हेल्प तो करती है, वर्क भी इजी करती है, बट उसे कमांड की जरूरत पड़ती है और वो कमांड उसे देता है ह्यूमन, इंसान. इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कमांड्स और इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस. यस, ये हमारी दी हुई कमांड्स, हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करता है. मोस्ट ऑफ द मशीन्स दैट वी यूज इन अवर डेली लाइफ, बहुत सारी मशीन जो हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, आल्सो वर्क अकॉर्डिंग टू द कमांड्स दैट गिवन बाय अस. वो भी हमारी कमांड्स के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक आप कार या आपकी साइकिल है, कुछ भी है, तो आप जब उसे कमांड दोगे वो तभी चलेगी. प्रोसेस प्रॉपर की लगानी पड़ेगी, स्टार्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही वो मशीन हमारी हेल्प करेगी, अदरवाइज वो खड़ी रहेगी. दैट इज नॉट ऑफ एनी यूज. आपका एसी है, एसी आप यूज करते हो, उसे कमांड देनी पड़ती है, रिमोट से कमांड देनी पड़ती है, ऑन करना पड़ता है, तभी वो वर्क करता है, अदरवाइज दैट इज ओनली अ शोपीस. आपका रेफ्रिजरेटर है, आपकी वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा कि मम्मा जब कपड़े धोती हैं तो उसमें कपड़े डालती हैं, टैप ऑन करती हैं, डिटर्जेंट डालती हैं और उसके बाद उसे कमांड देती हैं कितने टाइम तक कपड़े वॉश करने हैं, कितना. मीन्स अगर उसे कमांड ना दी जाए, उसका स्विच ऑन ना किया जाए, तो वो हमारे किसी यूज की नहीं है. इसी तरीके से बहुत सारी मशीन्स हैं, बहुत सारी क्या, इवन सभी की सभी मशीन जो हैं वो ओनली एंड ओनली कमांड पे, इंस्ट्रक्शन पे ही वर्क करती हैं और वो इंस्ट्रक्शन, वो कमांड उन्हें देता है ह्यूमन, इंसान. वर्किंग ऑफ मशीन्स. अब कुछ एक मशीन्स हैं, उनकी वर्किंग के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. लुक हाउ दिस मशीन्स वर्क. पिक्स में देखिए कैसे वर्क करती हैं मशीन. सबसे पहले है वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने की मशीन. इनपुट क्या होगा, इसमें गंदे कपड़े डाले जाएंगे, जो कपड़े मैले हैं, गंदे हैं, वो डाले जाएंगे. प्रोसेस में क्या होगा, मशीन कपड़ों को धोएगी और आउटपुट क्या आएगा, साफ सुथरे कपड़े. इनपुट गंदे कपड़े, प्रोसेस जो मशीन उन कपड़ों को धोएगी, एंड आउटपुट क्या आया हमारे पास, साफ सुथरे कपड़े, जो हमारा एम था, जो हमारा पर्पस था. डर्टी क्लोथ्स, वॉशिंग क्लीन क्लोथ्स. यस. जूसर है, जूस पीते हो ना, टेस्टी लगता है जूस, ऑरेंज जूस पीते हो. उसमें क्या है, अब किस चीज से जूस बनेगा, इनपुट क्या जाएगा, हमारे फ्रेश फ्रूट्स. अगर हम उसमें फ्रूट नहीं डालेंगे तो जूस किस चीज का निकलेगा, तो वो हमारा है इनपुट. अब हमने सबसे पहले तो फ्रूट्स कलेक्ट किए, ठीक है, उसके बाद उन्हें जूसर में डाला,
जूसर या जूसिंग मशीन जो भी है उसमें डाला, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। फ्रूट्स को जूसर में डालना, जूसिंग मशीन में डालना इज कॉल्ड प्रोसेस। उसमें हमने कमांड दी, उसे चलाया और उसके बाद आउटपुट हमारे पास क्या निकल कर आया, फ्रेश जूस। फ्रेश जूस, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट रहा फ्रेश फ्रूट्स, प्रोसेस में जब हमने मशीन में डालकर उन्हें तैयार किया, एक तरीके से उनको मैश किया, एंड आउटपुट में हमारे पास क्या निकल कर आया, फ्रेश जूस। सेकेंड पेज पर है बेटा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर कैसे वर्क करेगा, मान लो हमें एडिशन करना है, ठीक है, 2 + 3 हमें करना है, तो इंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कीज प्रेस करेंगे 2 + 3। हम जैसे कंप्यूटर है या आपका फोन है, फोन में भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, या आपका कैलकुलेटर है उसमें भी आप कैलकुलेशन करते हो, तो वहां पे आप 2 + 3 जब आप लोग इनपुट दोगे, ठीक है, क्लिक करोगे कि हाँ आपको 2 + 3 चाहिए, तो प्रोसेस में क्या होगा, आपने तो सिर्फ 2 + 3 लिख के दिया है, प्रोसेस कंप्यूटर करेगा कि 2 + 3 कितना होता है, उसके बाद वो शो करता है। कैलकुलेटर में आपने देखा होगा शो हो जाता है, फोन में आपने देखा होगा कि हाँ साथ में ही आंसर शो हो जाता है। तो जब हमें वो 5 शो हो जाएगा, दैट इज आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट। 2 + 3 आपका इनपुट था, उसको कैलकुलेट करना वो कंप्यूटर का वर्क था, और उसे 5 आपको डिस्प्ले करना वो अंडरस्टूड। इनपुट हमारा हुआ 2 + 3 जो हमने उसे कमांड दी, प्रोसेस में उसने एडिशन किया, कैलकुलेशन की, एंड आउटपुट जो 5 हमारे सामने लिखा हुआ आया, चाहे वो मॉनिटर है, चाहे वो आपके फोन की स्क्रीन है, चाहे वो आपकी कैलकुलेटर है, उस पे जब 5 लिखा हुआ आया, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, एज आई already told you, IPO, I for input, P for process and O for output। कंप्यूटर की यही प्रोसेसिंग है बेटा, यही इसका फॉर्मूला है, इसी पर ये वर्क करता है। इनपुट होता है जो कमांड हम देते हैं, प्रोसेस होता है उस पर जो कंप्यूटर वर्किंग करता है, और आउटपुट होता है जो हमारे पास रिजल्ट आता है, जो हमें कमांड देनी है उसे, ठीक है। Input is giving instruction to the computer in the form of numbers, letters or symbols. Keyboard and mouse are example of input devices. Input क्या है बेटा, इंस्ट्रक्शंस हैं, कमांड्स हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं, और उनका वे क्या है, मेथड क्या है, कैसे, तरीका क्या है, कैसे हम कमांड देंगे कंप्यूटर को, चाहे वो नंबर है, चाहे वो लेटर है, चाहे वो सिंबल है, कुछ भी हमें कमांड देनी है तो उसका वे क्या है, उसका रास्ता क्या है, only and only keyboard and mouse। Keyboard and mouse are examples of input devices। इनपुट है बेटा जो कमांड, जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, चाहे हम कोई नंबर लिख रहे हैं, 2 + 3 कर रहे हैं, चाहे कोई लेटर, कोई अल्फाबेट ABC जो भी है वो लिख रहे हैं, चाहे कोई सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस, माइनस, जो भी सिंबल हम यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग इज कॉल्ड इनपुट। मीन्स वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर में दे रहे हैं इज कॉल्ड इनपुट। वे ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज कीबोर्ड एंड माउस। ओनली थ्रू कीबोर्ड एंड माउस वी कैन गिव द इंस्ट्रक्शन, द कमांड्स टू द कंप्यूटर। ये आप पहचान सकते हो, दिस इज कीबोर्ड एंड द अनदर साइड देयर इज अ माउस। प्रोसेस क्या है, अब आफ्टर रिसीव, अब हमने इनपुट दे दिया, द कंप्यूटर परफॉर्म्स एक्शन ऑन इट विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU जो है बेटा, इसे माइंड ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इट परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशन, जो भी हमने कमांड दी है बेटा उसके ऊपर सारा वर्क यही करता है। जो हमारे पीसीज होते हैं उसमें ये अलग से दिया होता है, लैपटॉप में ये अंदर ही अवेलेबल होता है। जो हमने इनपुट दिया
उसके ऊपर वर्क कौन करेगा। जैसे 2+3 हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, 2+3 हमने लिख के दे दिया, लेकिन उसका जो रिजल्ट है कि हाँ 5 वो होगा, वो कैलकुलेशन कौन करेगा, सीपीयू, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट इज आउटपुट। आउटपुट इज द रिजल्ट जो हमें चाहिए, जो हमने कमांड दी थी उसका रिजल्ट हमें चाहिए था, वो हमें क्या कहलाता है, आउटपुट। दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेस के बाद हमें आउटपुट मिलता है। मॉनिटर एंड प्रिंटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर पे हमें ये जो मॉनिटर होता है बेटा, ठीक है, इस पे हमें आउटपुट नजर आता है। जो भी हमने 2+3 किया था वो 5 हमें कहाँ नजर आएगा, यहाँ पर इस मॉनिटर पे। अब इसे अगर हमें पेपर पर लेकर आना है देन वी कैन यूज द प्रिंटर, तो हम प्रिंटर यूज करते हैं। डू नॉट टच एनीथिंग ऑन द मॉनिटर विद अ फिंगर, पेंसिल और एन इरेजर। जब भी आप मॉनिटर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप के पास या कंप्यूटर के पास आप बैठे हुए हैं, तो आप कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं करोगे जो स्क्रीन को हार्म करे, स्क्रीन को नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। जैसे पेंसिल, इरेजर या फिंगर आप लोग यूज नहीं करोगे स्क्रीन पर। रिपोर्ट कर लेते हैं एक बार। द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल, IPO। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। Input is giving instruction to the computer in the form of numbers, letters or symbol. Input क्या है बेटा, instructions हैं, commands हैं जो हम कंप्यूटर को, लैपटॉप को देते हैं। वो किस तरीके से हो सकती हैं, वो नंबर हो सकते हैं, वो लेटर हो सकते हैं या सिंबल हो सकते हैं, जो भी कमांड हम लोग कंप्यूटर को दे रहे हैं। द कंप्यूटर परफॉर्म्स एक्शन ऑफ द इनपुट विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। अब हमने कमांड दे दी, उसके ऊपर वर्क कौन करेगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का माइंड, वो कौन है, सीपीयू। द लास्ट वन इज आउटपुट। आउटपुट क्या है, हमारा रिजल्ट है। आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेस के बाद हमें जो भी रिजल्ट शो होगा दैट इज कॉल्ड आउटपुट। डन। अभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द, कौन सा साइकिल था वो, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, IPO। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। बी ऑप्शन को टिक कीजिए। यहां पर आपको बेटा इसे टिक करना है। सेकंड है, डैश परफॉर्म्स एक्शन of on the input with the help of CPU. Dash performs action on the input with the help of CPU. कंप्यूटर, प्रिंटर और बेटा ऑप्शन है कंप्यूटर, प्रिंटर एंड माउस। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि कौन है जो इनपुट के ऊपर एक्शन करता है सीपीयू की हेल्प से। कंप्यूटर, प्रिंटर, माउस। आंसर रहेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो सीपीयू की हेल्प से जो भी इनपुट हमने दे रखा है उसके ऊपर प्रोसेस करता है कंप्यूटर। ए ऑप्शन को आप लोग टिक करोगे, कंप्यूटर, यहाँ पे IPO। डैश इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड। डन। Dash is an input device. Keyboard is an input device. The working of a computer is based on the dash cycle, IPO. Input, process, output. Dash performs action on the input with the help of CPU. Computer. A ऑप्शन पे टिक करेंगे। थर्ड वन, डैश इज एन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड। किसके थ्रू हम इनपुट दे सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू और माउस के थ्रू। माउस यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा है, कीबोर्ड दे रखा है, तो हम कीबोर्ड पर टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू। मॉनिटर का आपको पता है जो स्क्रीन होती है, माउस का भी आपको पता है, कीबोर्ड, सीपीयू, एवरीथिंग यू नो। डैश इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? यस, सीपीयू। डैश शोज अस द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेस के बाद हमें रिजल्ट कहाँ शो होता है? मॉनिटर। थर्ड वन, डैश एंड डैश आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, माउस एंड कीबोर्ड। दोनों को फिल करना है यहाँ पे। डन। सबसे पहले डैश इज सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मॉनिटर शोज अस द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग एंड माउस एंड कीबोर्ड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। डन। फिलअप्स भी हो गए। आगे चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स। कंप्यूटर इज अ मशीन। ट्रू, मशीन है कंप्यूटर। आउटपुट कैन बी शोन बिफोर प्रोसेसिंग। प्रोसेस से पहले ही हमें आउटपुट जो होता है वो शो हो जाता है। फॉल्स, एफ, फॉल्स लिखोगे। माउस इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नो, फॉल्स। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, वो है कंप्यूटर इज अ मशीन, उसे ट्रू लिखोगे। आउटपुट प्रोसेस से पहले नहीं दिखा जाता है। माउस को भी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर नहीं कहा जाता है। ओनली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ट्रू है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लॉक बॉक्सेस। IPO, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क? हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क? कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? कंप्यूटर वर्क्स ऑन IPO साइकिल। कंप्यूटर वर्क्स ऑन IPO साइकिल, बस इतना ही लिखोगे। राइट द नेम ऑफ एनी टू इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड, नंबर 1 कीबोर्ड, नंबर 2 माउस। व्हाट इज मेंट बाय आउटपुट? आउटपुट क्या है यहां? 1 सेकेंड। आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। यही आंसर लिखोगे। यहां पर आंसर आप देख सकते हो, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका। आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। डन। यहां देख सकते हो बेटा आप, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। यही आंसर, यही लाइन उठा करके आप लोग यहां लिखोगे क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हाट इज मेंट बाय आउटपुट, ये लाइन रही आपके जो मेन पॉइंट है। वहां पर ट्रिब्यूट में जो लास्ट वाला ऑप्शन है, आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। डन। यही 3 क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। उसके बाद राइट इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट अंडर द पिक्चर्स गिवन बिलो। नीचे जो पिक्चर्स दी गई हैं उसमें इनपुट कौन सा है, प्रोसेस कौन सा है और आउटपुट कौन सा है। आप लोग इसे प्रॉपरली लिखोगे। ये बेटा इनपुट है, मैं इसे सिर्फ आई लिख रही हूं, आप इनपुट लिखोगे। प्रोसेस, जब हमने ब्रेड को टोस्टर में डाला, दैट इज प्रोसेस। और ये आउटपुट है, जब हमने जो टोस्ट है वो बनकर रेडी हो गया है। ब्रेड इनपुट है, टोस्टर में जब हमने से पकाया, दैट इज प्रोसेस। और आउटपुट में जब टोस्ट बनकर हमारे सामने आ गया। सेकंड वन आपकी पेंसिल है। पेंसिल में सबसे पहले ये आपका इनपुट रहेगा।
पेंसिल में बेटा यहाँ पे ये आपका इनपुट रहेगा, जो आपकी पेंसिल है इसे प्रॉपरली सुंदर बॉक्स में ही लिखिएगा। आई कैंट राइट, मुझे यहाँ लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए आप इसे प्रॉपर लिखोगे। इसके बाद ये आपकी प्रोसेस रहेगी जब आप पेंसिल को शार्प कर रहे हो शार्पनर से, और प्रोसेस आउटपुट में आपकी जो पेंसिल शार्प होकर निकल कर आ गई सुंदर बनके, दैट इज आउटपुट। इनपुट में पेंसिल को, जो हमारी पेंसिल है अब उसे इनपुट है, उसे हमें शार्प करना है। प्रोसेस में हमने उसे शार्प किया और आउटपुट में हमारी पेंसिल शार्प होकर हमारे सामने आ गई। इसे एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ बेटा। इनपुट में रहेगा आपका जो ब्रेड है, प्रोसेस में आपने उसे टोस्टर में डाला और आउटपुट में आपका टोस्ट बनकर रेडी है। पेंसिल में आपका सबसे पहले आपकी पेंसिल आपकी इनपुट रहेगी, फिर आपने प्रोसेस किया, उसे शार्पनर में डाला, फिर ये आपका आउटपुट आ गया, आपकी पेंसिल शार्प होकर आपके सामने आ गई। ड्रॉ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस इन पेंट। ये आप कंप्यूटर पे ही कर सकते हो, जहां आप पेंट ओपन करोगे और इसे ड्रॉ करोगे। ये आपका कंप्यूटर लैब का वर्क है, जो जब आप स्कूल आओगे तब करेंगे इसे। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है जो आज हमने डिस्कस कर लिया। मेन इसमें यही है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। यही वो मेथड है, यही वो वे है जिस पर वर्क करता है आपका कंप्यूटर। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट मीन्स कमांड, instruction that is given by us. We can use the keyboard and mouse. Second is process, mean brain, the work, the real work that is done by CPU. CPU इस काम को करता है, जो भी कमांड हमने दी है उसके ऊपर वर्क करने का काम, जिसे हम प्रोसेस भी कहते हैं। CPU, brain of the computer. Last one is output. Output means result that we get after processing. प्रोसेस के बाद हमें जो रिजल्ट मिला that is called output, और ये हमें शो होता है मॉनिटर पे, या हम इसे प्रिंटर के थ्रू पेपर पर प्रिंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर में मैंने आपको समझा दिए सारे, एक बार फिर से बता देती हूँ। द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इज वर्क ऑन IPO डैश कंप्यूटर परफॉर्म्स एक्शन ऑन द input with the help of CPU. Keyboard is an input device. Dash is known as the CPU, brain of the computer. Monitor show us the result after processing. और उसके बाद थर्ड में 2 जगह ब्लैंक्स हैं, वहां पे आप एक जगह माउस लिखोगे, दूसरी जगह कीबोर्ड लिखोगे। माउस एंड कीबोर्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद आपका ट्रू एंड फॉल्स है, कंप्यूटर इज अ मशीन, ट्रू है। ठीक। आउटपुट कैन बी शोन बिफोर प्रोसेसिंग। प्रोसेस से पहले आउटपुट शो नहीं होगा, वहां आप F लिखोगे, फॉल्स लिखोगे। माउस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, वो भी फॉल्स है। सब जगह फॉल्स है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर जो फर्स्ट वन है वो ट्रू है, इसे छोड़ के दोनों ऑप्शन फॉल्स हैं। आगे आपको फिलअप्स करने हैं, जिसमें आप सबसे पहले इनपुट IPO आप प्रॉपर लिखोगे, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क? कंप्यूटर वर्क्स ऑन IPO साइकिल। IPO साइकिल, CYCLE साइकिल। राइट द नेम ऑफ एनी 2 इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आप लोग यहाँ देख सकते हो, लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपने पढ़ा है, ये रहा आपने जो आपने फिलअप्स किए इसमें। माउस एंड कीबोर्ड आर, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, आप नंबर 1 माउस, नंबर 2 कीबोर्ड लिखिए, दैट्स इट। व्हाट इज मेंट बाय आउटपुट? आउटपुट क्या है? आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग, यही लाइन आपको लिखनी है आंसर में, दैट्स इट। नेक्स्ट, इनपुट
ये आपका इनपुट रहेगा, ये आपका प्रोसेस रहेगा और ये आपका आउटपुट रहेगा। सेम पेंसिल है, पेंसिल में आपकी पेंसिल इनपुट, प्रोसेस में आपने उसे शार्प किया और आउटपुट में जो शार्प पेंसिल है वो आपके सामने शो हो गई। उसके बाद ये लैब का वर्क है बेटा, दैट्स इट। इस चैप्टर में मैंने आपको 2 टाइम रिवाइज करवा दिया है, अब अच्छे से वर्क कर लीजिएगा। छोटा सा चैप्टर है, थोड़ी सी एक्सरसाइज है, डू योर वर्क ब्यूटीफुली एंड नीटली। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।